रेगुलर पॉलीगन रेलवे एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये 12 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। मैंने थ्योरी हाल ही में रिकॉर्ड करी थी। अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर थ्योरी देख लोगे तो चार चांद लग जाएंगे। और अगर इन क्वेश्चन से थ्योरी समझना चाहते हो तो भी सीख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सीख पाओगे, सीख पाओगे। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने थ्योरी भी देख ली और उसके बाद ये देखे तो बहुत अच्छी बात है। बट आप देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है इतना, क्योंकि हम क्वेश्चन से भी समझा देंगे, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत आएगी आपको। और पहला सवाल करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ इससे बहुत फायदा होगा आपको जब आप पेपर देने जाओगे आने वाले टाइम में। कोई भी आपका एग्जाम हुआ रेलवे का तो आप मेरे को साक्षात दिखो, मतलब मुझे देख पाओगे कि हाँ ये वाला बताया था, ऐसे बताया था, तो कनेक्ट करोगे, सॉल्व कर लोगे। सवाल है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड 11 दे रखी है वो दे रखा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड वो भी दे रखा है 9। तो कितनी साइड है उस पॉलीगन में? देखो पहले सॉल्व करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमारे हिसाब से आंसर आएगा 247.5। और एन ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 11 इंटू 9। इसको उधर भेज दूंगा, डबल कर दूंगा और 99 काटूंगा, सीधा 5। मेरा आंसर आ गया 5। अब एक्सप्लेनेशन देख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो रेगुलर पॉलीगन है, हमें नहीं पता कितनी साइड है। आपने बोला ऐसे कुछ करके बनेगा, मान लो कितनी साइड है, कितनी। रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये सब साइडें बराबर है, और आप बोल रहे हो अगर साइडें बराबर है तो ये भी सब बराबर होगा। ये मान लो रेडियस रेडियस रेडियस, ऐसे मान लो, क्योंकि एक सर्कल बन जाएगा ऐसे करके। आपने बोला हाँ। तो आप मुझे बताइए एक सेंटर के अराउंड कितने डिग्री होता है? 360। और मेरे को पता है कि ऐसे एन ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे 360/n होगा। अब सिर्फ इतना भी बता दो कि अगर ऊपर का एंगल नहीं भी पता मुझे, वैसे अगर ऊपर का एंगल पता है तो मैं इस छोटे से एंगल का एरिया निकाल सकता हूं। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हाफ आर इंटू आर साइन 360/n, या तो ऐसे निकाल दूंगा एक ट्रायंगल का एरिया, या फिर और एक एरिया ऐसे भी निकलता है कि हाफ, इसको हाइट ड्रॉ कर दो ऐसे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये अगर बेस है पूरा ए और ये हाइट है, हाइट, और आप बोल रहे हो क्योंकि ये आइसोसलेस है ऐसे, तो हाइट भी निकल जाएगी, क्योंकि ये a/2 करके, और हमें ऊपर का एंगल भी पता है क्योंकि ये भी आधा आधा हो जाएगा, 360 का आधा 180/n। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो मेरे को सिर्फ इतना पता चल गया कि अगर मेरे पास एन ट्रायंगल थे तो उससे मेरा आंसर निकल जाएगा एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन, एन ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एरिया ये रहा, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि बेस भी दे रखा था। और परपेंडिकुलर हाइट का मतलब क्या होता है? उसने बोला कि यदि केंद्र से उसकी किसी भुजा पर डाली गई लंबवत दूरी, यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है वो, इसके, ये तो ये हाइट अगर ट्रायंगल है और यहां से केंद्र से ऐसे दूरी की गई तो ये हाइट हो गई, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपने बोला पहला क्वेश्चन, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा आएगा तो हम निपटा देंगे। निपटा दोगे 100%? कोई परेशानी? सवाल नंबर 2, पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं पहले सॉल्व करूंगा फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा उसकी पूरी। आपने बोला कि रेगुलर पॉलीगन्स हैं, दो हैं, एक की साइड 6 एक की साइड 5 है, और वो किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, और रेशियो ऑफ द एरिया। तो मैं पहले निकालता हूं 6, और 6 साइड है तो साइन 60, और यहां पर आप लिख दो 5, और साइन 5 है, 360/5 72। तो यहाँ पर आ गया 6 इंटू √3/2, और यहाँ पर कितना आ गया 5 इंटू, और ये आ गया 10 प्लस 2√5/4। तो यहाँ पर आपका आ गया 3, 4×3 = 12, 12√3/5, 10 प्लस 2√5। मैंने किया क्या है, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, अभी जो मैंने बताई वही थ्योरी लेके चलते हैं। अभी मैंने थ्योरी क्या बताई थी? ये वाली थ्योरी बताई थी कि एरिया ऐसे भी निकलता है। अब मेरा सवाल समझो पहले फिर से। आपने बोला ठीक है, ये तो सॉल्व करना सिखा दिया आपने, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए एक सर्कल है, उसके अंदर 6 साइड वाला, मतलब कि हेक्सागन भी आ रखा है। आपने बोला हाँ जी रेगुलर। और आपने बोला जी इसके अंदर पेंटागन भी आ रखा है, मान लो पेंटागन।
ऐसे रेगुलर। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस होगा वो तो दोनों का सेम ही होगा ना, रेडियस है रेडियस है। तो आपने बोला जो हेक्सागन वाला एरिया, जो हेक्सागन वाला है और जो पेंटागन वाला है, समझना आप, इसके अंदर 6 ट्रायंगल हो जाएंगे और इसके अंदर 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ आर इंटू आर, और ऊपर वाला कितना आएगा 6 वाले का? आप बोल रहे हो 360 बटे, क्योंकि 6 है तो 360 बटे 6 60, तो साइन 60। और इस वाले में कितना आएगा? हाफ आर इंटू आर, और 360 बटे 5, क्योंकि 5 है भाई, 5 बराबर पार्ट्स में टूटा है, तो आपने बोल दिया साइन 72। तो ये पूरा तो कांस्टेंट था ना, तो मैंने सीधा लिख दिया कि 6 साइन 60 और 5 साइन 72। साइन 60 की वैल्यू लगभग सबको पता होती है। एक और इशू आ सकता है किसी किसी बच्चे के साथ कि उसको साइन 72 की वैल्यू ना पता हो, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो वो याद रखो, साइन 72 की वैल्यू हो गई 10 प्लस 2√5/4। हमने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। और 18 होती, साइन 18 होता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। अगर साइन 18 होता, छोटा होता, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब इस तरीके का सवाल निपटा दोगे अगली बारी। बस ये पूछो अपने आप से, बच्चे सोचते हैं कि यार छोटी छोटी चीजों में ना, मतलब मेन है कि अप्रोच की बहुत दिक्कत है बच्चों को। जब वो पढ़ रहे होते हैं उनको समझना नहीं है चीजों को, उन्हें चाहिए अच्छा इसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल, मुझे 6 का मल्टीपल दिख रहा है, मुझे ये मल्टीपल दिख रहा है, हम तो ऐसे करेंगे। कर लोगे, ऐसे हो जाता है, पूरा पेपर हो जाता है। तुक्के मारना अलग बात होती है कि आपने लगभग 90% पेपर कर दिया, 95% पेपर कर दिया, अब टाइम कम बचा है, तुक्के मारने, कैलकुलेटिव गैस करना अलग बात होती है। लेकिन ये जो अप्रोच और जो मार्केट में फैल गई है ना, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी आपको। पूरा एक अटेम्प्ट वेस्ट करोगे, उसके बाद समझ में आएगी चीजें, यार ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, किसी भी टॉपर से, जो जेन्युइन टॉपर मिले ना, उससे पर्सनली पूछना, वीडियो में नहीं, पर्सनली पूछना, भैया आपने जब पेपर निकाला था तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैथ्स के, या मल्टीपल लगा देते थे, या डिजिट सम लगा देते थे, क्या करते थे आप? पूछ के देखना। बैंक वाले से भी पूछ के देख लेना, बैंक वालों से, कि भैया बैंक वालों से भी, किसी से भी, किसी भी पेपर वाले से जो निकले हैं, निकला है। अब तीसरा सवाल करते हैं। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल 9 दे रखे हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर के एंगल का डिफरेंस बताओ। पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं n, n-3/2। होप याद होना चाहिए आपको, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स जो कि 9 दे रखे हैं। तो आपने बोल दिया ये 18 हो गया, तो 6 थी 18, तो आपने बोल दिया n की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 360 बटे 6 होता है 60, और इंटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर और इंटीरियर मिला के 180 होता है। कुछ चीजें बता देता हूँ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के 180 पता होना चाहिए। एक्सटीरियर कितना होता है? 360 बटे n, या n बराबर 360 e कर सकते हो। तो आपने बोल दिया 120, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 60। ये तो आसान था। एक और सवाल, पॉज करके ट्राई करो। एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी साइड दे रखी है 4, उसमें से लार्जेस्ट कट रेक्टेंगल एक कट कर दिया, बचे हुए पीसेस में से फिर से 2 लार्जेस्ट रेक्टेंगल कट कर दिए, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ ऑक्टागन कितना है? देखो डायग्राम डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखना। रेगुलर ऑक्टागन मैंने ड्रॉ किया, सबसे पहले आपने बड़े से बड़ा ये कट कर दिया, तो ये वाला स्क्वायर उड़ा दिया, रेक्टेंगल ये उड़ा दिया, ये उड़ गया। अब बचे हुए में से क्या कर रहे हो? आपने बोला बचे हुए में से भी उड़ाना है, बचे हुए में से क्या उड़ा दिया? ये वाला रेक्टेंगल उड़ा दो, इतना उड़ा दो, ये भी उड़ गया और ये भी उड़ गया। आपने बोला ठीक है, अब मेरे पास जो बचा हुआ है उसका एरिया बताना है। तो आपने बोला बचा कितना है? ये ऑरेंज वाला बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है। मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे चिपका दूंगा और इसको ऐसे चिपका दूंगा, यानी कि 2 स्क्वायर बचे हैं मेरे पास, ऐसे 2। और स्क्वायर का ये डायगोनल पता है मुझे, क्योंकि साइड कितनी दे रखी है? 4। तो आपने बोल दिया 4 और 4, मतलब ये पता है 4 और 4। तो मैंने बोल दिया 2 इंटू इसका एरिया कितना आएगा? हाफ d1 इंटू d2, साइन 90 होता है स्क्वायर का। तो आपने बोल दिया जी ये 16। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई बच्चे बोलेंगे क्योंकि इस सबको मिला के 2 स्क्वायर बन गए जिसका डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल 4 है, तो हाफ d1 इंटू d2 साइन 90 होता है ना स्क्वायर। तो
जो कि 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 थे। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि हुआ क्या और स्क्वायर ही क्यों बनेंगे। कटिंग तो समझ में आ गई होगी, स्क्वायर ही क्यों बनेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक्सटीरियर एंगल पूछना है तो आप बोलोगे 360/8 यानी 45 हो गया। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे ड्रॉ करके तो ये 45 है, और ये अगर मेरा रेक्टेंगल 90 था तो ये भी 45, तो 45 45 90, 45 45 90। तो आपको पता है कि अगर ये 45 45 है तो इसको ज्वाइन करूंगा तो स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे मिला के इन दोनों को मिला के एक स्क्वायर, इन दोनों को मिला के एक स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर। क्या इस तरीके का सवाल आप कर दोगे कमेंट्स में, बताइए। हर सवाल में आप मेरे से बात कर सकते हो ऑफलाइन की तरह कि निपटा दोगे, कोई इश्यू तो नहीं है। पहले सबसे बड़ा रेक्टेंगल रिमूव, फिर ये वाला रेक्टेंगल भी रिमूव, ये वाला भी रिमूव, तीनों रिमूव हो गए, बचा हुआ ऑरेंज वाला एरिया है। पॉलीगन जिसकी साइड 10 दे रखी है, कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं वर्टिसेस मतलब कोनों को यूज करके। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है सीधा कि भाई जैसे पॉलीगन है जिसकी साइड 10 है तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। आपने बोला एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम की चीज होती है जिसे बोलते हैं एनसीआर। तो ये होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका अर्थ ये होता है कि मान लो 10 पॉइंट्स हैं आपके पास, 10 वर्टिसेस हैं, 10 साइड हैं तो 10 वर्टिसेस भी होंगे, 10 कोने भी होंगे। तो मेरे पास 3 से, किसी भी 3 से ट्रायंगल बन जाएगा। तो मेरे पास अगर 10 है तो 10 सी 3 ट्रायंगल बनाना है। अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना होता तो 4 लिख देता, पेंटागन बनाना होता तो 5। तो इसको लिखोगे तो आप बोलोगे 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 चले गए 7 फैक्टोरियल। आपको मालूम है, एक चीज बताता हूं, इस वीडियो की एक रील कट के डली थी रेलवे, इंस्टा पे भी रेलवे एग्जाम करके एक चैनल बना रखा है इंस्टा पे के शॉर्ट्स। तो बच्चे कमेंट्स में क्या कर रहे हैं, इस तरीके का सवाल था, वो बोल रहे हैं वहां पे 11 था, अरे 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। अब ये 10 का मल्टीपल ढूंढ लो, 10 का तो एक ही मल्टीपल होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर है, आरआरबी प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो 10 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों मार्क कराना और पूरे मार्क्स मिलेंगे पूरे दबा के। तो ऐसे जो गधे बच्चे होते हैं ना, जो कंसेप्ट समझना नहीं चाहते, और वो शॉर्ट्स में ये कमेंट्स लिख रहे होते हैं कि अरे कुछ नहीं था 11 का मल्टीपल। भाई सिखाने के लिए कर रहे हैं हम, आपको जादू नहीं सिखा रहे, कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि भाई अगर 11 के भी 2 मल्टीपल आ गए कल को, 13 के 2 आ गए, क्या करोगे। अब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप बोल रहे हो 10 को 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, तो इससे पूरा कट गया। तो 3 से काट दिया 3, यहाँ पे काट दिया 4, यानी 120। ठीक है, ओके। अब इस तरीके के सवाल, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, बोनस क्वेश्चन। वो बोलेंगे नॉन ओवरलैपिंग बताओ। अगर इसमें लिख दिया सिर्फ एक, हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल पूछ लिए, तब क्या आंसर आएगा बताओ। तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हमेशा आंसर क्या होता है उसका। जैसे मान लो आपके पास पेंटागन है, ठीक है, इसके नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल 1 2 3 बने बस, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग 3 है, और वैसे 5C3 है, यानी कि 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2, यानी कि आप 6 बना सकते हो। नॉन ओवरलैपिंग 6 है, और नॉन ओवरलैपिंग 3 है, और वैसे 6 है वर्टिस यूज करके। दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो आपने बोला कि अगर 5 है तो 3 आ रहा है, यानी कि n-2, जैसे हेक्सागन भी हो गया ना। जैसे मान लो हेक्सागन है तो आप बोलोगे ये 1 है, 2 है, 3 4, 1 2 3 4, 4 बन गए, तो इसमें 4 आ गया। और वैसे कितना आ रहा है 6C3, तो कुछ और आएगा। तो आपके पास अगर बोनस क्वेश्चन इसी में नॉन ओवरलैपिंग लिखा होता तो मेरा आंसर आता 10 में से 2 चले गए 8, सिर्फ 8 बनते। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एसएससी में आता है, रेलवे भी वाले भी पूछ लेंगे, कभी भी पूछ लेंगे। एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो कितने, देखो इंटीरियर दे रखा है 156, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो एन क्या होता है 360/E, तो आपने बोल दिया 360/24, 15। छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था, डायरेक्ट। बस ये है कि इंटीरियर से मत करना, आसान है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक्सटीरियर दे रखा है तो नंबर ऑफ डायगोनल, तो पहले एन निकालो। आपने बोला 360/24 कर दिया, तो एन आ गया जो कि 15 था। और नंबर ऑफ डायगोनल कितने आते हैं, एन n-3/2,
यानी कि आप बोल रहे हो 15 इंटू 12/2, 15 छिक 90, सॉल्ट। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ जिसकी 37 साइड है, तो ये भी कर सकते हो n-3/2, तो छोड़ दो इसको भी, 37 34/2 17, 17 को करोगे 629, लीव इट इसको भी। जो आसान क्वेश्चन है उसके लिए क्या टाइम वेस्ट करना। नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं आपकी बारी, n कितनी है, नंबर ऑफ डायगोनल मतलब 665 दे रखा है, तो n-3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो ये 1330 हो गया। तो आपने बोला n निकालना है, ऑप्शन में से कोई होगा, 40 और 40 है तो 40 और 37 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 35 है तो 32 नहीं, ये भी नहीं बनेगा, 38 और 35, हाँ ये बन गया, ये वाला आंसर है। कैसे? यानी कि आपने बोल दिया कि अगर 1330 है, देखो 19 का मल्टीपल है ना, दिख रहा है 19 का, इसमें दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि n है जो, क्योंकि 19 इंटू 7 है ना और 0, तो अगर मैं इसको 35 कर दूं और 2 लिख दूं तो 38 इंटू 35, यही तो आ रहा है, तो ऑप्शन से किया जा सकता है। रेगुलर पॉलीगन जिसकी 45 साइड है, अच्छी, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, पॉज करो, ट्राई करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसने बोला कि ऐसी साइड 45 साइड है, मतलब मेरे पास, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, आंसर क्या आएगा, 45 ट्रायंगल बनेंगे, ये मेरा आंसर है, तो 45 इंटू हाफ इंटू बेस 2 है, और हाइट, हाइट कैसे निकलेगी, आपने बोला जैसे ये मेरा, ये हाइट चाहिए मुझे, और ये मेरा बेस है 2, तो ये एक एक में टूटेगा क्योंकि आइसोसेलेस था, आर था ये, तो आपने बोल दिया h/1 बराबर, और ये कितना टूटेगा 180 बाय, आपने बोल दिया 180 बाय n, तो आपने बोल दिया 180 बाय 45, 4, और कौन सा h/1 मतलब कॉट, तो आप लिख दो h/1 बराबर कॉट 180 बाय n, ठीक है, यानी कि 45 यानी कि 4, यानी कि मेरी ये वैल्यू आ गई कॉट 4, 2 से 2 कट गया 45 कॉट 4। एक्सप्लेन कर देता हूं एक बारी फिर से, अब समझो कैसे करना है, सी कैसे आया, सुनना मेरी बात। देखो, आपने बोला 45 45 साइड है, रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सारी सारी लेंथ बराबर है, एरिया बताओ, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐसे करके कितने ट्रायंगल बनेंगे, 45 ट्रायंगल बनेंगे, तो जो भी मेरा एरिया है 45 ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, तो आपने बोला 45 इंटू ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, बेस इंटू बेस कितना है ये, क्योंकि 2 दे रखा है, इंटू हाइट, अब हाइट नहीं पता, लेकिन हाइट हाइट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, देखो कैसे, आपने बोला एक ट्रायंगल ले लो, ये 2 है, तो ये एक एक में टूटेगा क्योंकि ये आइसोसेलेस बनते हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं, ठीक है ना, और आपने बोला कि ऊपर वाला कितना आएगा पूरा 360 डिवाइडेड बाय 45, तो ये आधा कितना हो गया, मान लो ये थीटा है, तो इसका मतलब है 180 बाय 45, जो कि 4 डिग्री आ गया, 4 डिग्री यानी ये 4 डिग्री है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं कि अगर मेरे पास h/1 है तो कॉट है, तो कॉट 4 डिग्री, तो हाइट की वैल्यू कॉट 4 डिग्री लिख दो, हाइट की जगह लिख दो कॉट 4 डिग्री, तो ये कट गया, तो आंसर मेरा सी आ गया। है मस्त चीज। अच्छा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दे रखा है, तो इंटीरियर कितना आएगा, बहुत आसान है, एक 2 एक 43 है, टोटल 45 की वैल्यू 180, इसको भी छोड़ सकते थे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 43 की वैल्यू कितनी आ गई 43 इंटू 4, इसको नहीं करना था क्योंकि दोनों मिला के होते हैं, ये वाला करके दिखाओ, पॉज करो, ट्राई करो। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी दो 2n साइड है, तो आपने बोल दिया एंगल मेड बिटवीन टू एडजेसेंट, ओके, एंगल मेड बिटवीन टू एडजेसेंट साइड, तो क्या होगा, आप मुझे बताइए कि ऐसे करके मेरे पास दो साइड है, ये पूछ रहा है, मतलब इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपने बताया था कि n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय, मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर डिवाइडेड बाय n, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपने बोल दिया जितनी भी साइड है -2 इंटू 180 डिग्री होता है, तो सम ऑफ ऑल होता है, मान लो n आई है, n है, तो अगर एक निकालना है तो नीचे n चला जाएगा, तो बस आपसे पूछा गया, यही पूछा है, तो आपने बोला 2n-2 क्योंकि 2n था इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2n, 2n के नीचे 2n 1 और 2 के नीचे 2n
इंटू 180, तो आपने बोल दिया ये आ गया आपका आंसर 1 माइनस 1/n 180। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आसान है। लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये होता है, तो डिवाइडेड बाय जितनी भी साइड है, मैंने ऐसे, क्योंकि n के लिए होता है तो इधर 2n दे रखे, तो 2n 2n पिट कर दो, सिंपल। देखो कौन सा क्वेश्चन करने लायक था, 12वां करने लायक था, 10वां करने लायक था, उसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको 5वां करने लायक था, चौथा करने लायक था, और दूसरा करने लायक था, पहला करने लायक था। उसके अलावा जितने भी थे वो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी क्लास। रेलवे वाले बच्चे बताइए अगला कौन सा टॉपिक है जो बार बार आता है, उसका मैं ऐसा आपको तोड़ दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत जीवन भर ना रहे, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसके बाद भूल जाना। धन्यवाद।